हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। क्या है, मेरा थोड़ा सा टिल्टेड है एक्चुअली। हमारा सेटअप कुछ खास बढ़िया नहीं है इस टाइम पर। ट्राइपॉड आने वाला है कुछ दिनों में, शायद और भी थोड़ा लेट लगेगा, बट आई डोंट थिंक कि इस महीने ट्राइपॉड आएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कंपेंसेट कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज का आज हमारा 6th वीडियो लेके आ चुके हैं। बेसिकली आज हम लोग एल्कीन्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। हमने पहले 4 वीडियोस में कंसेप्ट के बारे में बात किया था, जो कि एकदम ताबड़तोड़ कंसेप्ट था। एंड उसके बाद हमने एक वीडियो लेके आए थे हम लोग एल्केन्स के ऊपर। एल्केन्स कह रही है अपना मच्छर कहां से आ गए। एल्केन्स के ऊपर वीडियोस लेके आ चुके थे, जहां पे एल्केन्स के बारे में बहुत कुछ हमने बातें की थी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे। आज कुछ बॉम्बास्टिक प्रॉब्लम्स लेके आ चुके हैं हम लोग, जो कि आपके दिमाग को माइंड ब्लोइंग, मतलब क्या ही बताऊं, मैं वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं मुझे बताने के लिए, इसलिए मैं फंबल कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज की ये वीडियो। अगर रूल्स आपको पता है बहुत बढ़िया तरीके से, कि पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करके आप लोग देखिएगा, जिससे कि आपको खुद की एफिशिएंसी पता चले। और अगर यहाँ तक आपने शुरू ही कर लिया इस वीडियो को देखना, तो पहले सब्सक्राइब ही कर लो। देखो सब्सक्रिप्शन फ्री है, आलू गोभी की तरह सब्सक्रिप्शन बिक रहे हैं, तुमको पता नहीं चल रहा है। इतना बढ़िया तरीके से आपके बढ़िया बढ़िया कंटेंट आ रहे हैं। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया कंटेंट है, तो जाओ सब्सक्राइब कर लो पहले। और वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग एल्कीन्स के प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से इसको ट्राई करना। ठीक है, लेट मी राइट इट। चलो इसको करके बताओ। दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली ये कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन था, यानी पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था। बट यहाँ पे मैं आपको एकदम क्रक्स करके बता रहा हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि पैराग्राफ लिख के मैं क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव फिनाइलथ्रीन। ठीक है, इनमें से कौन सा रिएक्शन में आपका मेजर प्रोडक्ट फिनाइलथ्रीन बनने वाला है। तो फिनाइलथ्रीन एक इटसेल्फ एक बहुत बॉम्बास्टिक एक आपका कंपाउंड है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। आप सबको पता होगा फिनाइलथ्रीन कैसा दिखता है, आप सब लोग इतने इंटेलिजेंट हो। दिस इज फिनाइलथ्रीन। ठीक है, बहुत बढ़िया एरोमेटिसिटी है इसका, आपको पता चल ही रहा होगा। यहाँ से कंजुगेशन बहुत बढ़िया है। हालांकि यहाँ पे रिएक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपने आपने अगर पढ़ा होगा एरोमेटिसिटी, तो आपको आपने अगर जीओसी अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपको पता होगा कि ये जो एरोमेटिसिटी है, या फिर जितने रिंग्स बढ़ते हैं, एरोमेटिक रिंग की संख्या जितनी बढ़ती है, जितने नंबर बढ़ते हैं, उतना एरोमेटिक रिंग का रिएक्टिविटी बढ़ जाता है। यानी इसका रिएक्टिविटी उससे ज्यादा है। ठीक है, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। स्पेशली बीच वाला जो रिंग है ना, इसका रिएक्टिविटी इन दोनों रिंग से ज्यादा होता है। क्यों होता है हम लोग आगे बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये फिनाइलथ्रीन आपको बनाने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं हम लोग इन तीनों में से कौन से रिएक्शन में फिनाइलथ्रीन तैयार होता है। ठीक है, तो चलिए एक के बाद एक हम लोग देखते हैं। मैं ये दोनों मिटा रहा हूं, जिससे कि मुझे थोड़ा सा वर्क प्लेस मिले। ये दोनों मिटा रहे हैं, चलो मिटा देते हैं। आइए बात करते हैं। अब आप क्या करो, एक गहरी सांस लीजिए और पेन पेपर लेके बैठ जाइए, बिकॉज अभी आने वाला है असली मजा। ठीक है, एक भी आपने पल के झपकाई, आप मिस कर दोगे एक नया कंसेप्ट। ठीक है, आ जाओ। ये क्या है, ये क्या है? ये तो आपका नैप्थलीन है, ये है आपका नैप्थलीन। ठीक है, आप नैप्थलीन, आपको पता है एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज एआरएसएन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने इसको बताया था आपको। ठीक है, एआरएसएन में मैंने इसको बताया था। अब देखो नैप्थलीन है, यहाँ पे AlCl3 दिया गया है, AlCl3 दिया गया है। आपको पता है यहाँ पे AlCl3 एक लुईस एसिड है, आपको पता है ये। ठीक है, क्योंकि AlCl3 एक लुईस एसिड है, और यहाँ पे ये जो आपका एनहाइड्राइड दिया गया है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये जो सक्सिनिक एनहाइड्राइड है, इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर देगा AlCl3 को और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, मतलब पोलर कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये प्लस, यहाँ पे AlCl3 माइनस। अच्छा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब ये प्लस हो गया, यानी ये जो डेल प्लस सेंटर है, ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, है ना। ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, यानी डेल प्लस सेंटर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इस बड़ा ही सुंदर सा एक डेल प्लस सेंटर बन रहा है। तो सिंपली क्या करेगा, ये जो अपना नैप्थलीन है,
ये जो अपने नेफ्थलीन बाबा हैं, ये भैया यहाँ पे अटैक कर देंगे। अटैक किया, बॉन्ड घुमाया, अटैक मार दिया, ठीक है, ये हट गया, ठीक बात है। अब बेसिकली AlCl3 के साथ जब आप ट्रीट करते हैं तब आपको प्रोटीक वर्कअप की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये AlCl3 चिपक के रह जाता है। इसको आपको हटाने के लिए आप प्रोटीक वर्कअप कराते हो, हालांकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, फिर भी आप लोग यही मान के चलिए कि प्रोटीक वर्कअप हुआ है, नहीं तो हम लोग प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है इस तरीके से आफ्टर प्रोटीक वर्कअप H+ देने के बाद आपको जो मिल रहा है यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग, ठीक है, दिस इज एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग, बढ़िया बात है, डायरेक्टली हम लोग एरोमेटिसिटी लेके ही चलते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड O OH, सही है, बढ़िया बात है। चलिए सर आगे जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बोला गया ZnHgHCl, क्या है ये कौन सा रिएजेंट है, ये तो बताने को मांगता है बिल्कुल, ये कौन सा रिएजेंट है, ये अपना क्लीवेंशन रिडक्शन का रिएजेंट है, ठीक है। तो क्लीवेंशन रिडक्शन में होता क्या है, क्लीवेंशन रिडक्शन में जो C डबल बॉन्ड O होते हैं ना, कार्बोनिल्स जो ग्रुप होते हैं, ये कार्बोनिल्स ग्रुप या फिर ये जो कीटो ग्रुप्स होते हैं, ये अपने मिथिलीन ग्रुप्स में चले जाते हैं, यानी CH2 ग्रुप्स में रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ये एसिड को कुछ भी नहीं करता, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे HCl दिया गया है, यानी ये इटसेल्फ एसिड मीडियम है। अब एसिड मीडिया में तो एसिड मीडिया खुद से तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, तो एसिड इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाता, सिर्फ ट्रांसफॉर्म करता है कौन सा वाला, ये कीटो ग्रुप। तो चलिए कीटो ग्रुप को ट्रांसफॉर्म करा देते हैं ZnHgHCl देके। तो चलो यहाँ पे आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है, ऐसा 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 आया OH डबल बॉन्ड O, आगे बढ़ो। चलो HF, बढ़िया बात है, HF दिया गया है, क्या पता है तुमको HF क्या है, HF एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये डिहाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो करता है डिहाइड्रेशन यानी पानी निकालता है, ठीक है, ये पानी निकालने वाला एजेंट है भैया। तो पानी निकालेंगे कैसे, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ से बॉक्स करके पानी निकाल दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, जो आसान चीज है उसको आसानी से ही करते हैं। चलो ऐसा करो, ऐसे 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 साइक्लिक रिंग बन गई आपकी, डबल बॉन्ड O आया, पानी यहाँ से निकल गया, H2O निकला, यहाँ पे आया एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, आगे बढ़ो। ZnHgHCl फिर से बढ़िया। एक और बात, ये वाला जो ग्रुप है रिड्यूस करो मिथिलीन ग्रुप में यानी CH2 में, तो चलो क्या मिलेगा, प्लेन आपका नॉर्मल रिंग बन गया, डबल बॉन्ड O आया, सॉरी अब देखो PDC, पैलाडियम चारकोल, सेलेनियम हीट, ये सारे जो रिएजेंट्स हैं ये एरोमेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, एरोमेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं, यानी यहाँ पे आपका कंजुगेशन में ये सिस्टम आ जाएगा और ये कुछ इस तरीके का चीज बनाएगा, ऐसा 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 ऐसा, ये भी कंजुगेशन में आ गया, बन गया आपका फिनांथ्रीन। कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी जन्म दिया फिनांथ्रीन को, ठीक है, आपने अभी अभी जन्म दिया फिनांथ्रीन को, ये देखो फिनांथ्रीन बन गया, ठीक है। सक्सेनिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है अगर आपको नहीं पता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको साइड में, ये अगर सीख ही रहे हो तो बढ़िया तरीके से ही सीखो। तो देखो सक्सेनिक एसिड बोलते हैं इसको, COOH बालक, इधर देख, ये COOH है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब तुम इसका डिहाइड्रेशन करोगे यहां से पानी निकलेगा, कैसे निकलेगा वो दिखाता हूं, देख, डबल बॉन्ड OOH आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड OOH आया, यहां से पानी निकलो, क्या निकला, पानी निकला। अब क्या बनेगा, सक्सेनिक एनहाइड्राइड, समझ में आया, सक्सेनिक एनहाइड्राइड आपका बन गया। तो ऐसे बनता है सक्सेनिक एनहाइड्राइड, मैंने ये भी आपको बता दिया, डिटेल वीडियो है, डिटेल ही पढ़ते हैं, काम चोरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट हुआ, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव फिनांथ्रीन, यहाँ पे फिनांथ्रीन आपका बनके रेडी हो गया है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं,
देखते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही होता है या नहीं। देखो मल्टीपल करेक्ट ये क्वेश्चन है, इसीलिए ही यही एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, हमने ए कर दिया, अब बी में चलते हैं, बी में चलते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। क्वेश्चन पहले लिख लो, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लो, नहीं तो समस्या होगी। तो देखो हम लोग देखते हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी बुक है, मेरे पास तो क्वेश्चन अवेलेबल है, बट आपके पास शायद नहीं है। तो चलो यहाँ पे क्या किया गया है, ये था ऑप्शन बी में आपका कंपाउंड ऐसा था। अब इसको देख के तो लग ही रहा है यार ये तो फिनांथ्रीन बन जाएगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है, बट ये तो जरूरी नहीं है ना, ये तो जरूरी नहीं है ना, जो दिखने में सुंदर है वो मन से भी सुंदर हो। अरे मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये दिखने में सुंदर है, दिखने में लग रहा है कि फिनांथ्रीन बनेगा, बनेगा भी या नहीं वो भी तो देखने वाली बात है ना। आओ देखते हैं बनेगा भी या नहीं। आपको पता है यहाँ पे दिया गया है ग्रिग्नार्ड CH3MgBr, CH3MgBr है, डेल माइनस है, डेल प्लस है। डेल माइनस बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इसको उठाएगा। आओ देखते हैं आगे क्या होगा। इस तरीके से आया 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 आया, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे एक CH3 लगाओ, यहाँ पे O माइनस MgBr प्लस CH3 आ गया, ऐसा ऐसा दो लड्डू बना दिए। ठीक है, भीम आके खाएगा इसको भी और शक्ति पाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने किस चीज का रेफरेंस दिया। अब देखो प्रोटीन वर्कअप किया गया, H2O दिया गया है। आपको पता है H2O देने से क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के डिटेल वीडियो में मैंने 30 मिनट का वीडियो है, जाके देख लो, मजा आ जाएगा कसम से आपको। एडवांस का क्वेश्चन में मैंने कवर करके रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये MgBr प्लस H प्लस से रिप्लेस होगा और यहाँ पे एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। तो देखो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। अब क्या बोला गया है, आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया H प्लस हीट। अच्छा अच्छा, एसिडिफिकेशन किया गया, H प्लस हीट दिया गया है, तो क्या होगा, इसका लोन पेयर आके H प्लस को पकड़ेगा, OH2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, और क्या होगा सर, ये निकलेगा, यानी डिहाइड्रेशन आपका हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन आके खुद को सैक्रिफाइस करेगा और पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर देगा। ऐसा आया, हाइड्रोजन आया यहाँ पे पॉजिटिव, इसको दिया, हाइड्रोजन निकला। समझ में आया। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि क्यों तुमने यहां से हाइड्रोजन को निकाला, यहां से नहीं निकाला। अरे ओ बालक या फिर बालिका जो भी देख रहे हो, अरे यहाँ पे कैसे निकालोगे, ये तो कंजुगेशन में है। पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉसिबल है, कभी भी तुमने देखा है कार्बन के 5 हाथ होते हुए। ठीक है, तुम थर्ड लेग निकालने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, समझ रहे हो, तो ये तो नहीं हो सकता, यानी यहां से तुम नहीं निकाल सकते। 4 हाथ ऑलरेडी है यहाँ पे कार्बन के, यहाँ पे तुम नहीं निकाल सकते। अब देखो तो क्या होगा, ऐसा 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 किया, इस तरीके से आया आया आया, डबल बॉन्ड, एक मिथाइल, ऐसे ऐसे। अब क्या किया गया है, सिंपली बोला गया है NBS। वाह बढ़िया है, NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, देखो ये है NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, एनबीएस की प्रॉपर्टी क्या है, एनबीएस बेसिकली क्या करता है, अगर कंसेप्ट वीडियो नहीं देखा है तो फंस जाओगे तुम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बेंजाइलिक पोजीशन है और यहाँ पे एक आपका एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी दिख रहा होगा। मैंने आपको बताया है, 1000 बार बताया है कि जब एक्सटेंडेड कंजुगेशंस होते हैं तब एक्सटेंडेड कंजुगेशन प्रायोरिटी पाता है। बेंजाइलिक यहाँ पे इस पोजीशन में ब्रोमीन ऐड नहीं होगा, बल्कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन के बाद वाला पोजीशन प्रायर होगा इस टाइम पर। ठीक है, तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन में हम लोग ब्रोमीन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलो कर देते हैं। अच्छा, ब्रोमीन ऐड हो गया, ये ब्रोमीन हमने ऐड किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, मिथाइल आया, ऐसा ऐसा। अब क्या बोला गया, अल्कोहलिक KOH, E2 मैकेनिज्म जिंदाबाद, अल्कोहलिक KOH दिया गया है, E2 मैकेनिज्म जिंदाबाद, OH माइनस आएगा, इसको देगा, ये यहाँ पे दिया, ब्रोमीन हटा, बढ़िया। अब देखो ऐसा आया, आया कि नहीं
आया, डबल बॉन्ड, ऐसा ऐसा इक्विवेलेंट हम लोग स्ट्रक्चर लिख रहे हैं इस तरीके से। पेन में इंक खत्म होने वाला है, अपने को भराना पड़ेगा, तो चलो भर लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा कंजुगेशन आया, बना क्या फिनेंथ्रीन? ओ भाई वीडियो देखने वाले, बना क्या फिनेंथ्रीन? जो बच्चा बोलेगा कि ये तो फिनेंथ्रीन ही है, तुम बहुत बड़े संकट में हो। या तो अपने आंखें दिखा लो या फिर चश्मा चेंज करो। देखो यहाँ पे कहाँ पे फिनेंथ्रीन बना, ये फिनेंथ्रीन का डेरिवेटिव बना। ये तो मिथाइल फिनेंथ्रीन बन गया आपका। आपको बोला गया था फिनेंथ्रीन कहाँ पे मिलेगा, ये तो फिनेंथ्रीन नहीं है, ठीक है। जिन बुक्स में इसको फिनेंथ्रीन बोला गया है वो गलत एक्चुअली बोल रहे हैं, या तो प्रिंटिंग कोई मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फिनेंथ्रीन नहीं बना आपका, यानी ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। आइए हम लोग ऑप्शन सी पे चले जाते हैं। सी का रिएक्शन ज्यादा बड़ा नहीं है, सी का रिएक्शन छोटा सा है, बट बहुत कंसेप्चुअल रिएक्शन है, आपको समझना पड़ेगा उस रिएक्शन को, ठीक है। सी में क्या बोला गया है, ये ऑप्शन सी है, ऐसा है। रिंग कुछ इस तरीके की है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो जो जो रिएजेंट दिया गया है BH3 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान मतलब ये है आपका फ्यूरान का स्ट्रक्चर, ये है आपका फ्यूरान का स्ट्रक्चर। अगर आप इसका क्या करोगे पता है, इसका अगर तुम यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आएंगे, इस वजह से इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये है अपना टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या THF। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंस में अगर आप BH3 के साथ रिएक्शन करवाओगे, या फिर उसी के साथ आप लोगों को दिया गया सेकंड स्टेप में H2O2 NaOH, ये इटसेल्फ एक नेम रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, आपका वाटर एडिशन होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है। इसके डिटेल इसके ऊपर 1 घंटे का इटसेल्फ लेक्चर हो सकता है, बहुत डिटेल लेक्चर हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि लेके आऊं उसके ऊपर भी, बट यहाँ पे मैं उसको टेकअप नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जो लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं या फिर 11th बहुत सा पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक, उनको पता होगा, ठीक है। बट मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आना चाहता हूँ। ये टॉपिक, इसके बाद पायरोलिटिक सिन या फिर EI सिन मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया ये सब मैकेनिज्म्स हैं, तो इसके ऊपर बात करेंगे जरूर। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में एक वाटर का, ये 1 मोल वाटर यहाँ पे एडिशन करा देते हैं, तो आपका कुछ प्रोडक्ट इस तरीके का बनेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे OH आ गया। अब क्या बोला गया है, देखो H2SO4 हीट दिया गया है, H2SO4 हीट मतलब एसिडिफिकेशन किया गया है, ठीक है। एसिडिफिकेशन करोगे क्या होगा, OH2 प्लस होगा, ये यहां से निकल जाएगा। अब वो बच्चे गलती कर देंगे जो बच्चे यहां से हाइड्रोजन जो है यहां से इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी तुमसे, ठीक है। क्यों गलती होगी, देखो ये स्टेप यूजुअल डिहाइड्रेशन में सही है कि यूजुअली हम लोग डिहाइड्रेट कर रहे हैं, इट्स ओके, बट यहाँ पे देखो बेंजीन एक रिंग है, फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप इटसेल्फ एक बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, तो फिनाइल ग्रुप के रहते तुम ये E2 मैकेनिज्म तो E1 मैकेनिज्म तो नहीं कर सकते, माय बैड मैंने E2 कह दिया, ये E1 मैकेनिज्म तो तुम नहीं कर सकते, मतलब अल्फा एलिमिनेशन तुम नहीं कर सकते। तो तुम क्या करोगे, सिंपली इसका कार्बोकेटायन बनाओ, इसका कार्बोकेटायन बनाओगे इस तरीके से, ऐसे प्लस आया। अब देखो यहां से हम लोग अटैक करवाते हैं, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनाओ, तो साइक्लाइजेशन हो गया, साइक्लाइजेशन जिंदाबाद। अब साइक्लाइजेशन इटसेल्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है, इसीलिए हमने इसको प्रायोरिटी दिया, और उसके ऊपर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया बेंजीन रिंग के रहते तुम E1 मैकेनिज्म कैसे करा सकते हो, ये यहाँ पर बेंजीन रिंग यहाँ पे इजीली साइक्लाइजेशन कर पाएगा। ये AlCl3 के मैकेनिज्म में भी आपने देखा होगा कि साइक्लाइजेशन ऐसे हो रही है। तो आइए देख लेते हैं इसके बाद क्या होगा। सेलेनियम हीट दिया गया है, जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर पहले, सेलेनियम हीट क्या करता है, एरोमेटाइजेशन करता है, तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये सिस्टम
एरोमेटाइज्ड हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिनेंथ्रीन का जन्म हो गया। तो दोनों भाई दोनों तबाही, ठीक है। यानी ये भी फिनेंथ्रीन दे रहा है और ऑप्शन ए भी फिनेंथ्रीन दे रहा है। तो आंसर अपना क्या आएगा, अहमदाबाद चेन्नई, एसी इज द करेक्ट आंसर। जिन जिनका एसी आया उनके लिए तालियां भाई, उनके लिए तालियां एंड हैट्स ऑफ, बहुत बढ़िया तुम स्टूडेंट हो यार। एसी जिन जिनका आया, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे थे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इंक को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, नहीं तो अभी खत्म होने वाला ही है इंक। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो 2 का क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। वैसे भी 2 का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको फिनेंथ्रीन दे दिया गया है, यू हैव गिवन फिनेंथ्रीन, यू हैव बीन गिवन फिनेंथ्रीन। अब यहाँ पे O3Zn बोल दे दिया गया है आपको, O3Zn दिया है और यहाँ पे बोला गया है सिलेक्टिव। ये क्या मैटर है मैं बताता हूं आपको। ए प्रोडक्ट तैयार हुआ, अब आपको बोला गया है कॉन्क केओएच यानी कॉन्सेंट्रेटेड केओएच दिया गया है और बी तैयार हो रहा है, बी तैयार हो रहा है। अब क्या होगा वो तुमको बताना है। अच्छा और कुछ दिया गया, हाँ एक और चीज दिया गया जो कि है H प्लस हीट। अच्छा H प्लस हीट दिया गया है, H प्लस हीट, तो C। अब आपको C बताने को बोला गया, क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये कौन सा ओजोनोलिसिस की बात की गई है, ऑफ कोर्स जिंक दिया गया, यानी दिस इज अ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, इट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यार चाय पीने की बड़ी तलब लग रही है, बट कोई बात नहीं, ये सब वीडियो बना के मैं चाय पीने ही वाला। अब ध्यान से देखो क्या होगा। देखो अगर फिनेंथ्रीन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का है। देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, आप चाहे तो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप बढ़िया तरीके से, मुझसे भी शायद अच्छा बना सकते हो, बट मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। ऐसा आया, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनेंथ्रीन, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों कहा था कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बॉन्ड्स का रिपल्शन ज्यादा है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ऊपर से ये जो डबल बॉन्ड है ये इस यहाँ पे जो इसका कंजुगेशन है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये इसका खुद का कंजुगेशन नहीं है, ये इंड्यूस्ड कंजुगेशन है, ठीक है। ऊपर वाले का नीचे वाले का इंड्यूस्ड कंजुगेशन है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे ये जो आपका डबल बॉन्ड देखा जा रहा है ये इसके प्लेन में नहीं है, ठीक है। देखो सेम प्लेन में बढ़िया तरीके से लाई नहीं कर रहा है ना, थोड़ा सा बाहर की तरफ आप लोग देख सकते हो, तो इसका प्लेनैरिटी यहाँ पे सही से मेंटेन नहीं है, मतलब इतने अच्छे तरीके से ये मेंटेन नहीं रह पाता। ऑफ कोर्स बड़ा सा कंपाउंड है तो ये प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। इसी वजह से ये दोनों रिंग्स के कंपैरिजन में ये वाला जो रिंग है या फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये रिएक्टिव ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्टिव आपका ज्यादा हो जाता है, ये क्योंकि ये एक एज अ आइसोलेटेड डबल बॉन्ड काम करता है, ठीक है। आइसोलेटेड डबल बॉन्ड काम करने की वजह से ही ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है और इसी वजह से ओजोनोलिसिस आपका सिलेक्टिव बताएगा, यानी ये ओजोनोलिसिस इन दोनों रिंग्स पे कोई भी अटैक नहीं करने वाला, सिर्फ और सिर्फ इस पे अटैक करेगा और इस पे अटैक करने के बाद यहाँ पे आपको पता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, CHO दो जो चोचो बना देगा, चोचो, ठीक है, चूचू चार्ल्स बना देगा। अब देखो कॉन्क केओएच, भैया ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज ऑफ कोर्स योर कैनिजारो। कॉन्क केओएच जब देंगे, ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड बेसेस जब आपको दिए जाएंगे तब कैनिजारो रिएक्शंस फॉरवर्ड होते हैं, इट इज कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो में क्या होता है, ये जो एल्डिहाइड है ये बेसिकली इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है, तो एल्डिहाइड जो है उनमें से एक एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल में बदल जाता है, दूसरा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड के सॉल्ट में बदल जाता है। यानी यहाँ पे जब आप कॉन्क केओएच दोगे तब क्या होगा, CKOH दिया हमने, अब क्या होने वाला है, ये इस तरीके से आया,
ऐसा, और ये आएगा COO माइनस K प्लस, कुक बना दिया हमने, और यहाँ पे आया आपका OH। फर्दर आप इसका जब एसिडिफिकेशन करोगे, प्रोटिक वर्कअप कराओगे, K प्लस H प्लस से रिप्लेस हो जाएगा, और अभी मजा आने वाला है, ध्यान से देखना। ट्विस्ट यहाँ पे है, ऐसे फेंक के मारेंगे ट्विस्ट में, ऐसे फेंक के मारेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से। ट्विस्ट अभी शुरू हो रहा है, देखो डबल बॉन्ड OH आया, यहां से एक OH आया, बढ़िया है, बढ़िया है। अब प्रोडक्ट क्या कंप्लीट हो गया हमारा, देखो रिएक्शन क्या कंप्लीट हो गया। अब आप कहोगे हाँ सर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, जान दो सर, जान दो, हमारी जान छोड़ो। नहीं भाई, अभी भी नहीं हुआ कंप्लीट। क्यों नहीं हुआ कंप्लीट, देखो ध्यान से, देखो H प्लस हीट दिया गया है, यहाँ पे एक एसिड है, यहाँ पे अल्कोहल है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपके 10th में बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है, कि एसिड और जो अल्कोहल्स होते हैं उसको अगर आप एसिड मीडियम में रिएक्ट करवाओगे तो वो एसिड और अल्कोहल मिलके क्या बन जाते हैं, ऑफ कोर्स एस्टर बन जाते हैं, जो कि बहुत फ्रूटी सा स्मेल करते हैं, ठीक है, फ्रूटफुल सा स्मेल करते हैं, मतलब क्या होता है, फलों जैसी खुशबू आती है उनसे, बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो एस्टर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको, देखो यहाँ से आप पानी निकालोगे, वाटर एलिमिनेशन होता है, और एस्टरिफिकेशन इसको कहते हैं, इट इज नथिंग बट योर एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन आपका हुआ, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे इस तरीके का आपका साइक्लिक एस्टर फॉर्म होता हुआ दिखेगा। कितने मेंबर की, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर। ओ माय गॉड, इट्स 7 मेंबर्ड, समझ रहे हो, 7 मेंबर की एक साइक्लिक एस्टर आपकी फॉर्म हुई, ठीक है, 7 मेंबर का साइक्लिक एस्टर आपको फॉर्म होता हुआ दिखा। नाउ दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। खुल गए ना दिमाग के तार भैया, दीज आर क्वालिटी क्वेश्चंस, खुल गए ना दिमाग के तार, बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे बढ़िया क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब ज्यादातर बच्चे यहाँ पे आके थम जाएंगे, बट वहीं पे गलती होगी। आपके ऑप्शंस में ये जो ऑप्शन होगा ना, ये भी आपका ऑप्शन में रहेगा, तो ज्यादातर बच्चे वहां पे टिक करेंगे, जैसे कि इस बार पे नीट में हुआ था, ठीक है। बट फर्दर भी ये रिएक्ट कर सकता है, ये दिमाग में, सबके दिमाग में नहीं आता है, और एट द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे तो सही आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बट एग्जाम टाइम में ये गलतियां बहुत हो सकती है, ठीक है। तो देख लो, इस तरीके से हमने बनाया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, मैं छोटे क्वेश्चन है इसीलिए मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, पॉज नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को लिखने में, बट छोटे हैं, बट छोटे पैकेट बड़े दिमाग के। ये क्वेश्चन देखो, आपका दिमाग हिलने वाला है इसके कंपाउंड को देख के, हालांकि रिएक्शन बड़ा ही छोटा सा है, रिएक्शन छोटा सा है, ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं होगा इसका, ठीक है। इस तरीके का आपको कंपाउंड देखा जाएगा, यहां पे आपने दिया AlCl3 NaCl और हीट किया है आपने, ठीक है, AlCl3 NaCl हीट किया आपने, आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है DBE ऑफ प्रोडक्ट, यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है, ठीक है। DBE आपने जीओसी में पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, कि डबल बॉन्ड के लिए एक होता है, साइक्लिक रिंग के लिए एक, बेंजीन रिंग के लिए 4 होते हैं, ये तो समझ में आएगा आपको। अब AlCl3 NaCl क्या करता है, बच्चे बच्चे को पता है, मतलब हर बच्चे को नहीं पता है, बट एडवांस वाले हर बच्चे को पता है कि ये जो रिएजेंट है ये साइक्लाइजेशन को प्रोमोट करता है, ये साइक्लाइजेशन को प्रोमोट करता है, यानी ये यहां से हाइड्रोजन इन दोनों को खींच के बाहर निकालेगा और साइक्लाइजेशन करेगा, ठीक है, बढ़िया बात है। तो साइक्लाइजेशन कर दो और एक ब्यूटीफुल कंपाउंड तैयार कर दो, ठीक है, साइक्लाइजेशन करो और एक ब्यूटीफुल कंपाउंड तैयार होगा, ठीक है।
यहाँ पे आया कंजुगेशन, इस तरीके से आया प्रोडक्ट, यहाँ पे आया इस तरीके से यहाँ है। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, आप थोड़ा सा मैनेज कर लो, जस्ट अ लिटिल बिट छोटा बड़ा हुआ, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो एक बहुत सुंदर सा कंपाउंड आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आप लोग कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। चलो देखते हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 बेंजीन रिंग है, यानी 7 बेंजीन रिंग के लिए 28 प्लस 1 2 3 4 5 6 रिंग्स के लिए 6, तो 34 इज द करेक्ट आंसर। 34 इज द करेक्ट आंसर भाई। देख लिया, क्वेश्चन बढ़िया था ना, क्वेश्चन छोटा था बट इसमें आपके दो कंसेप्ट मिले आपको, साइक्लाइजेशन का प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के कंसेप्ट का। ठीक है, और फर्स्ट जो क्वेश्चन था दैट वाज लिटरली वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स याद दिलाने वाले थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं इसको क्लीन करके आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप लोग उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। चलो भाई करो इस क्वेश्चन को, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जो भी पढ़ाया है उन्हीं कंसेप्ट को और डीप में एनालाइज करने के लिए इन क्वेश्चंस को मैंने दिया है। क्या बोला गया है, एक ट्रांस प्रोडक्ट दिया है आपको, ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटेन दिया गया है और सिस टू ब्यूटीन दिया गया है। ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन और सिस टू ब्यूटीन आपको दिया गया है, ऊपर वाला ट्रांस है, नीचे वाला सिस है। और क्या किया गया है, यहाँ पे Br2CCl4 के साथ रिएक्ट कराया गया है। अब इसका मैकेनिज्म बार बार मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है कि ये है, ये ट्रांस है, ये सिस है, तो ये Br2CCl4 एंटी एडिशन करता है। बार बार एक मैकेनिज्म नहीं लिखता हूं, मैंने 2 बार ये मैकेनिज्म लिख चुका हूं। मैं ये पहले बार एल्केन्स के क्वेश्चन सॉल्विंग में भी मैंने इसको लिखा है और कंसेप्ट वीडियो में भी मैंने इसको दिया है, तो बार बार नहीं देंगे। ठीक है, और ट्रांस में जब एंटी एडिशन होता है तब क्या प्रोडक्ट बनता है, टैम की कार, ये याद रखना। तो टैम की कार यानी ट्रांस एंटी मीजो, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा मीजो। एक ऊपर लगेगा Br, मैं इस तरीके से दिखाता हूं, इस तरीके से दिखाता हूं, एक ऊपर लगेगा Br, एक नीचे लगेगा, और यहाँ पे H, यहाँ पे Me, यहाँ पे H, यहाँ पे Me। कैसा बनता है ये, आप लोग 100 हॉर्स प्रोजेक्शंस में देख लो कैसे बनेगा। एक Br ऊपर, यहाँ पे H, यहाँ पे Me, इस तरीके से देखो, एक Br नीचे, यहाँ पे H, यहाँ पे Me, सब लोग एक दूसरे के उल्टी तरफ है। अगर आप लोग इस तरीके से देखोगे न्यूमांस में क्या मिलेगा, ऐसे देख लो कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपका Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Me, यहाँ पे Me, सब देखो एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट में है, डायगोनली ऑपोजिट में है। इस तरीके से देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बेसिकली मीजो प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप चाहते हो कि फिशरमैन्स में दिखा दो, फिशरमैन्स में, यार मेरा एक दोस्त है वो फिशर प्रोजेक्शन को बोलता है फिशरमैन प्रोजेक्शंस, भाई यार गजब है भाई, कोई बात नहीं। तो देखो फिशर प्रोजेक्शन में दिखाते हैं आपको, देखो ये Br आया, ये Br आया, यहाँ पे H, यहाँ पे H, Me, देखो 3 तरीके से दिखाया आपको। अब देखो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रही होगी, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी यहाँ से पास कर रही होगी, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी ये मीजो प्रोडक्ट आपको मिला। अगर आप इसको ऐसे करके फोल्ड करोगे तो सुपर इंपोज कर जाएगा, तो दिस इज मीजो प्रोडक्ट। आने देते हैं, चलो आगे देखते हैं। देखो सिस प्रोडक्ट में D2PT क्या करता है, D2PT सिन एडिशंस करता है। जैसे हमने पढ़ा था कि टैम की कार ट्रांस एंटी मीजो सिस एंटी रेसमिक, ठीक उसका उल्टा होता है अगर आप सिन एडिशंस कराओगे तो। सिन एडिशंस में क्या होता है, ये सिन एडिशंस आपका शो करेगा। तो मैं एक तरीके का सिन एडिशन ही दिखा रहा हूं आपको कि दोनों ही मैंने डाउन में रखे हैं, अप में नहीं दिया, दोनों को ही डाउन में रखा। दिस इज H, दिस इज Me, दिस इज Me, और मैं कॉम्प्लिकेशंस नहीं, मतलब फिर से मैं ये सब नहीं दिखा रहा हूं, आपको पता है कि ऐसे कैसे होंगे ये। अब देखो जब ये सिस में हमने सिन एडिशंस किया तो ये अपना बन जाएगा मीजो प्रोडक्ट। सेम चीज, इसी तरीके की चीज होगी मीजो प्रोडक्ट। यूजुअली क्या होता है, ट्रांस एंटी मीजो सिस एंटी रेसमिक
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिस सिन मीजो और ट्रांस सिन रेस्मिक उल्टा होगा, TSR और CSM, ये याद रखना, TSR और CSM। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है बता दो। तो ठीक है, यहाँ पे मीजो प्रोडक्ट बना, बढ़िया है। चलो नीचे आओ, यहाँ पे क्या बोला गया क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया है, कोल्ड KMnO4 दिया गया है और X तैयार हो रहा है, कोल्ड KMnO4 दिया गया है, Y तैयार हो रहा है। कोल्ड KMnO4 देने से क्या होता है, कोल्ड KMnO4 डीकलराइज हो जाता है। ये एक अनसैचुरेशन का टेस्ट है कि अनसैचुरेशन है या नहीं कोई भी प्रोडक्ट में, ठीक है। तो देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिन एडिशन होता है, किस चीज का, OH ग्रुप्स का। सिन एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, सिन एडिशन ऑफ OH ग्रुप्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस केस में क्या होगा, मैं पहले केस में दिखा रहा हूँ, ऊपर वाला पार्ट मिटा देते हैं, ऊपर वाले पार्ट का काम हो गया, तो ऊपर वाले पार्ट भी मिटाते हैं। अच्छा चलो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग सिन एडिशन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो दो OH बिलो में चले जाएं और यहां पे मिथाइल, यहां पे मिथाइल, या तो दो OH अबव में चले जाएं, अबव में चले जाएं। ठीक है सर, दो OH या तो बिलो में चले जाएं या फिर दो OH अबव में चले जाएं। ठीक है, ये दोनों आप बताओ क्या सेम प्रोडक्ट है या इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स दीज टू आर इंडिविजुअल प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे ये एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, ये एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, कोई सिमिलरिटी नहीं है दोनों में। देखो पहले केस में OH नीचे की तरफ है दोनों, दूसरे केस में OH ऊपर की तरफ है, तो दोनों इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। तो फर्स्ट केस में ये एक प्रोडक्ट हुआ, ये एक प्रोडक्ट, तो x की वैल्यू आई 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट केस में आओ, नेक्स्ट केस में भी दो पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसे ही सेम पॉसिबिलिटीज होंगे। यहाँ पे बिलो में OH आया, यहाँ पे बिलो में OH आया, यहाँ पे बिलो में मिथाइल है, यहाँ पे अबव में मिथाइल है। एक और क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से बिलो में मिथाइल है, अबव में OH आया, अबव में OH आया, अबव में मिथाइल है। क्या ये दोनों सेम प्रोडक्ट है या अलग अलग प्रोडक्ट है। सर जी ये दोनों सेम प्रोडक्ट है। कैसे प्रोडक्ट हुए सेम, अरे भैया यहाँ पे देखो एक मिथाइल नीचे, दो मिथाइल नीचे, सॉरी एक मिथाइल नीचे, दो OH नीचे। ठीक है, और यहाँ पे एक मिथाइल ऊपर, दो OH ऊपर। क्या ये दोनों सेम नहीं है। क्या आपको ये नहीं लगेगा, देखो फर्स्ट केस में तो आप अगर इसको उलट दोगे, यानी ये दोनों OH ऊपर की तरफ है, ठीक है, और मिथाइल भी ऊपर की तरफ है, आप अगर इसको उलट दोगे यानी नीचे की तरफ कर दोगे, तब तो मिथाइल्स भी नीचे हो जाएंगे ना। कभी ये सोचा है कि आप जब आप इसको उलट दोगे तब तो मिथाइल्स भी नीचे आ जाएंगे। पूरे कंपाउंड को पकड़ो, ऐसे रोटेट कर दो 180 डिग्री, नीचे नीचे घुमा दो। ठीक है, ऐसे आपने प्रोडक्ट को पकड़ा है, ऐसे पकड़ा है प्रोडक्ट को, आप ऐसे फ्लिप कर दो तो क्या होगा, तो ये जो OH है ये OH डाउनवर्ड चले जाएंगे, और ये मिथाइल है ये भी तो डाउनवर्ड चले जाएंगे भाई, ये भी तो चले जाएंगे डाउनवर्ड। ये सोचा है कभी तुमने, ये भी तो चले जाएंगे। बट सेकंड केस में क्या हो रहा है, देखो दो OH नीचे है और एक मिथाइल भी नीचे है, और उस तरफ बस एक मिथाइल ऊपर है। ठीक है, मतलब ये पकड़ लो कि ये वाला जो मिथाइल है ये ऊपर वाला मिथाइल है, बाकी तीनों ग्रुप्स जो है इस केस में ये नीचे है। ठीक है, अब मान लो कि मैं इसको उठा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अब मैं इसको घुमा दिया तो क्या हुआ, ये मिथाइल नीचे चला गया और बाकी तीनों ग्रुप्स ऊपर आ गए। क्या ये प्रोडक्ट नहीं बना, बाकी तीनों ग्रुप्स ऊपर हैं, एक मिथाइल नीचे है। क्या इसको 180 डिग्री फ्लिप करने से ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा। आप थोड़ा सा सोच के देखो, सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशंस तो चेंज होंगे। आप इसको 180 डिग्री फ्लिप करो, ये जो अबव में है ये बिलो में आएगा, देखो बिलो में आ चुका है। ये दोनों जो बिलो में है और ये भी बिलो में है, ये अबव में आएगा, ये तो आ चुका है। तो these two are identical प्रोडक्ट्स आपके बन गए। ठीक है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आपके बन गए, बढ़िया बात है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आई 1,
y की वैल्यू i1। हर कोई बता देता है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल है, बट क्यों आइडेंटिकल है, कैसे आइडेंटिकल है, ये मैंने आज आपको समझा दिया, ठीक है। तो x प्लस y की वैल्यू क्लियर कट 3 आ रही है। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सही था ना? यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये समझते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों को आप ये 2 पकड़ लेते हैं और यहाँ पे 4 आंसर आ जाता है, और आंसर में 4 भी गिवन है, 4 भी आंसर में गिवन है, तो यानी गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। चल भाई इसको सॉल्व करो, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आओ करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, 2 NaNH2 यानी सोडामाइड दिया गया है। अब सोडामाइड बेसिकली क्या करता है, सोडामाइड बेसिकली यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये OH है, यहाँ पे H है, तो NH2 माइनस, ठीक है, NH2 माइनस आयन को ये जनरेट करता है। NH2 माइनस आयन आपको पता है एक बहुत बढ़िया बेस है, तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढेगा। अब यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, आपको देखना होगा। अब आप लोग कहो कि क्या ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है? ऑफ कोर्स जीओसी में बढ़िया तरीके से ये पढ़ाया जाता है कि जो ये वाला हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसका s कैरेक्टर 50% होता है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करो, फिर से सुनो, ठीक है। इसीलिए ये हाइड्रोजन आपका एक्टिव हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो ये NH2 माइनस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, और चूंकि 2 NH2 दिया गया है, तो एक NH2 माइनस इस वाले हाइड्रोजन को भी एक्सट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके का आपका एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल तैयार होगा। ऐसा माइनस आया, ऐसा माइनस, मैं Na+ को नहीं दे रहा हूं बिकॉज उसको लेके हमको कोई काम नहीं है, मैं डायरेक्टली माइनस दिखा रहा हूं आपको। तो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल टाइप का आपका तैयार हो चुका है। अब क्या करोगे आप लोग, अब क्या करोगे, देखो अब बोला गया है CH3I 1 मोल। अब यहां पे फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे, अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि ऑक्सीजन को मैं अटैक कराऊं या कार्बन को अटैक कराऊं, क्या O सेंटर से अटैक कराऊं या C सेंटर से अटैक कराऊं। तो भैया ये गलती मैं भी बहुत ज्यादा करता था बहुत पहले, बट अब ये नहीं करता हूं। देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, En ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन कार्बन, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब ज्यादा होगी तो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि वो अपने साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बांध के रखना चाहेगा, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी कम होगी, इसीलिए C माइनस एज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो CH3I के साथ रिएक्शन होगा वो C सेंटर से होगा, ना कि O सेंटर से, ठीक है। तो ये अटैक किया। सेकंड में क्या होगा, PHCH2I, बढ़िया बात है, PHCH2I। अब ये O सेंटर से अटैक करेगा, यहां से हटाएगा, मैं डायरेक्टली दिखा रहा हूं आपको, बार बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं रहता। PHCH2O यहां पे मैंने दिया। अब यहां पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड CH3। अच्छा अब आ जाओ, बोला गया H2PDBaSO4, ठीक है। बच्चे को पता है ये है लिनलार्स कैटलिस्ट, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल में, चाहे आप कोई भी टीचर के पास पढ़ो ये आपको पढ़ाया जाता है। ये लिनलार्स कैटलिस्ट, ये क्या करता है, आपका सिस प्रोडक्ट देता है, ये आपको सिस प्रोडक्ट देता है। और सोडियम लिक्विड अमोनिया आपको क्या देगा, ट्रांस प्रोडक्ट आपको देगा। तो ये सिस प्रोडक्ट आपको देगा, हाइड्रोजनेशन करता है, आपको पता है। तो यहां पे हमने दे दिया लिनलार्स कैटलिस्ट, तो क्या होगा, यहां पे अपना सिस प्रोडक्ट बनेगा। तो कुछ इस तरीके से बना दो, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, बस हो गया अपना सिस प्रोडक्ट एंड डन। दिस इज नथिंग बट आवर डी। सही था ना क्वेश्चन सही था, ये लिनलार्स दे दिया हमने, डी बन गया, बढ़िया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन पर बात करते हैं। इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन और आपका आईक्यू यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट आपको दे दिया हुआ रहता है
और फाइनल प्रोडक्ट आपको बताने को बोला जाता है। और ये क्वेश्चंस का ट्रेंड आजकल बहुत बढ़ चुका है जो 7th में दिया गया है, यानी आपको फाइनल प्रोडक्ट बता दिया जाएगा और आपको इनिशियल जो प्रोडक्ट था, जो रिएक्टेंट था, वो निकालने को बोला जाएगा। ये ट्रेंड अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। इसमें बहुत आईक्यू की जरूरत होती है, क्योंकि जो आपको निकालने को बोला गया है यहां से यहां तक, वो तो आप सीक्वेंशियली निकाल दोगे, बट यहां से यहां तक निकालने के लिए आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग जो प्रोसेस यहाँ पे यूज करते हैं पीछे जाने के लिए, पीछे जाने को हम लोग रेट्रो कहते हैं, ठीक है, रेट्रोग्रेसिव पाथ कहते हैं, तो उसको शॉर्ट में मैं रेट्रो कहूंगा। तो रेट्रो करेंगे, तो चलो रेट्रो करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो रेट्रो करो, एक साइक्लिक एस्टर दिया गया आपको, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O दे दिया हमने। क्या करोगे आप लोग, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तोड़ो, हाइड्रोलिसिस करो इसका, तो क्या मिलेगा, एक एसिड ऊपर मिलता हुआ नजर आएगा आपको, एक यहाँ पे OH यहाँ पे आया, सही बात है। चलो देखो, बढ़िया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या और कोई हिंट दिया गया है? नहीं, और कोई हिंट नहीं है। यहाँ पे देखो, अब क्या कर सकता है, NaOH दिया गया है। देखो NaOH देने के बाद क्या करते हैं हम लोग, NaOH देने के बाद हम लोग प्रोटिक वर्कअप कराते हैं, बट कोई बात नहीं, हमने एसिड डायरेक्टली बना लिया है। अब NaOH देने से क्या होगा, इसको भी हम लोग रेट्रो करेंगे, तो इस तरीके का कुछ कंपाउंड आपको मिलेगा। मैं अभी बताऊंगा कि क्यों ऐसा कंपाउंड मैंने बनाया, कोई कीटोमिथाइल ना बनाते हुए, why I made this instead of a कीटोमिथाइल। क्योंकि अभी मैं बताता हूं, देखो एस्टर बनता हुआ आपको नजर आएगा। अब आप एक काम करो, इसको कीटोमिथाइल बना के देखो और रेट्रो करके देखो कि क्या आपका एस्टर बन रहा है। आपका एस्टर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखो मैं दिखाता हूं। अगर आप यहाँ पे कीटोमिथाइल बना लो, लेट्स सपोज कीटोमिथाइल मैंने बनाया, यहाँ पे OH आया, ठीक है, यहाँ पे OH आया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको अगर फिर से B, ये अपना B प्रोडक्ट है बाय द वे, ये B को अगर आप रेट्रो करोगे तो क्या होगा, B को अगर आप रेट्रो जब करते हो तब यहाँ पे क्या होता है, तब यहाँ पे ये जो OH है ये आपका एसिड में बदलेगा। ऑफ कोर्स ये शायद एसिड ही था, ये अपना एसिड था शायद, OH ये जरूर से अपना एसिड था। आपको पता है एसिड का जब आप रिडक्शन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तब वो अल्कोहल बनता है। तो ये एसिड बना और ये आपका बना O। तो क्या ये एक एस्टर बना, क्या ये एक एस्टर बना? आंसर इज नो। ये तो कोई भाई एस्टर नहीं बना अपना, क्योंकि एस्टर बनने के लिए एक एसिड और एक अल्कोहल चाहिए होता है। तो जाहिर सी बात है ये अपना गलत बन गया, यानी ये एस्टर तो नहीं बनेगा भैया, ये तो भाई अपना एस्टर नहीं बनेगा। तो एस्टर मत बनाओ, एस्टर मत बनाओ। तो ये बात गलत हो गया, तो दिस इज द रॉन्ग पाथ। हम लोग सही बात पे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको रेट्रो कराओ। आपको पता है कि कोई भी अल्कोहल को ये रिड्यूस नहीं करता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता, ठीक है। यानी ये अगर हम लोग अल्कोहल ही रख दे, मैं रख दे रहा हूं, क्यों रख दे रहा हूं, क्योंकि देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है, बढ़िया बात है। अगर आप इसको भी C डबल बॉन्ड O कर दोगे तब आपका ये वाला केस आ जाएगा। यानी आप इस अल्कोहल को रिड्यूस मत करो, मैं कह रहा हूं सुनो, आप इसको कुछ इस तरीके से लिखो, OH लिखा आपने, यहाँ पे एक मिथाइल को ऊपर शिफ्ट किया आपने, लिख दिया, और इसको आप लोग एसिड में बदलो, ठीक है, इसको मैंने एसिड में बदला, बढ़िया बात है। मैं बस सिखा रहा हूं कि प्रोडक्ट आपको लाना कैसे है। हालांकि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, पर प्रोडक्ट आपको लाना कैसे है, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं प्रोडक्ट को लाने के लिए कर रहे हैं, तो वैसे करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते थे इससे। अब आप इसका एस्टरिफिकेशन करो, पानी निकाला यहां से हमने, और यहां से एस्टरिफिकेशन सुंदर से एकदम हो जाएगा। चुपचाप हम लोग करेंगे एस्टरिफिकेशन बिना किसी आवाज के। बन गया साइक्लिक एस्टर एंड दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये आपका आईक्यू टेस्ट करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आईक्यू वाले होते हैं। ये क्वेश्चंस आपके नॉर्मल जो सिलेबस में आपके जो क्वेश्चंस पढ़े हैं, या फिर आपने नॉर्मल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, इनसे थोड़े से हटके होते हैं, बिकॉज इसमें पॉसिबिलिटीज आ जाती है और यहाँ पे आपका नॉलेज काम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर से इसको देख के रखना। चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, बढ़िया बात है। चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर
क्लास आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको करके बताइए। किया, ट्राई किया, चलो करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप सबसे पहले डर किससे सकते हो? ठीक है, आपको डर कहां से लगेगा कि यार यहाँ पे कोई हिंट ही नहीं है, यहाँ पे कोई कंपाउंड ड्रॉ ही नहीं किया गया है, कोई स्ट्रक्चर ही ड्रॉ नहीं किया गया है, ना ही कोई कंपाउंड लिख दिया गया है, तो हम लोग पकड़े तो पकड़े कहां से? आप लोग यहां से पकड़ो, ये एनाल्जेसिक से, यानी यहां पे एक पेन किलर तैयार हो रहा है। दिस पेन किलर इज व्हाट? हिंट मिल रहा है थोड़ा बहुत, AC2O है, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड दिया गया है आपको, CH3CO होल ट्वाइस O, तो ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, AC2O हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस मतलब हम लोग पकड़ सकते हैं कि दिस इज एस्पिरिन, पकड़ लो कि दिस इज एस्पिरिन, ठीक है। अब कैसे समझ में आ रहा है? AC2O है, आपको पता है कोई हम लोग जब सैलिसाइलिक एसिड के साथ जब हम लोग AC2O का रिएक्शन कराते हैं तब एस्पिरिन तैयार होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, ऑप्शन में भी दिया रहता है कि आपको दो कंपाउंड दिया है, एक तो आपका एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, दूसरा आपको दिया रहता है मिथाइल सैलिसाइलेट। अब ये दोनों कंपाउंड्स यानी एस्पिरिन और मिथाइल सैलिसाइलेट, इन दोनों में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। अरे बाबा, मिथाइल सैलिसाइलेट बनता कैसे है पहले वो देख लो। ये है आपका सैलिसाइलिक एसिड, जब आप CH3OH मिथेनॉल के साथ जब आप हीट देके आप लोग रिएक्ट कराते हो, तब यहाँ पे एक एस्टर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट, या और भी अच्छे भाषा में हम लोग अगर इसको बोले दिस इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, इसका दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। अरे ग्रीन का बना, ठीक है। और जब आप एसिटाइलेशन करते हो सैलिसाइलिक एसिड का, इसका जब आप एसिटाइलेशन करोगे यानी AC2O के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है मैं दिखाता हूं आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या होता है एक्चुअली, ये जो इसका डबल बॉन्ड है, इसका जो लोन पेयर है वो इस हाइड्रोजन को पकड़ता है, जिस वजह से ये OH पॉजिटिव बन गया और ये माइनस बन गया। अब ये जो माइनस वाला सेंटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये यहाँ पे अटैक करके बॉन्ड ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इसको खोल देता है। इसका डिफरेंट बुक में डिफरेंट मैकेनिज्म है, मैंने आपको एक मैकेनिज्म करके दिखाया, अगर आपने कोई दूसरे मैकेनिज्म से सोचा है तो फिर वो भी सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यानी ये जो रिएक्शन है ये फेनोलिक ग्रुप के साथ होता है, ना कि आपका कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, ठीक है। दिस इज COCH3, ये है आपका एस्पिरिन, दिस इज योर एस्पिरिन, ये है एस्पिरिन जो कि एक पेन किलर है, और उसी के बारे में आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है एनाल्जेसिक के नाम पे, समझे? तो ये तो समझ में आ रहा है कि C इज नथिंग बट योर सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो सैलिसाइलिक एसिड आपका बन रहा है यहाँ पे, ये तो समझ में आ रहा है। अब चलो आगे चलते हैं, मतलब पीछे चलते हैं, हम लोग रेट्रो कर रहे हैं। तो एक पता चला कि C इज योर सैलिसाइलिक एसिड, यानी ये वाला कंपाउंड, बाकी कुछ मिटा देते हैं हम लोग, बस इसके बारे में ही बात करते हैं। देखो अब सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन आपका B से C में जो हो रहा है, आप ऑफ कोर्स B से C में जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, यानी सैलिसाइलिक एसिड में आप लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया है इट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ द सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम फेनॉल। फेनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाने का तरीका है ये, और कुछ नहीं है, यानी B इज योर फेनॉल। अब कैसे बनता है वो भी देख लो, जब यहां तक आए हो देख ही लो, उल्टी तरफ से दिखाते हैं।
दिस इज OH, ठीक है। ऐसे 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 बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये यहाँ पे आया, बॉन्ड यहाँ पे आया, CO2 है, पहले CO2 है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको घुमाया। अब फिर क्या तैयार होगा आपका, इस तरीके से आया डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रखो इसको फिलहाल के लिए। अब क्या करें, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, NaOH दिया गया है, Na हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे आके एरोमेटिसिटी वापस आई, ये बॉन्ड ऊपर उठ गया। फिर आपने प्रोटिक वर्कअप कराया, इसको इस तरफ दिखाते हैं, आपने प्रोटिक वर्कअप कराया, H+ दिया, ये बन गया। समझ में आया? ऐसे फेनॉल से आप सैलिसाइलिक एसिड बना सकते हैं। फेनॉल से हमने सैलिसाइलिक एसिड बना दिया। अब क्या करें, अब देखो NaOH यानी सोडा लाइम हीट किया गया है, यानी जरूर से यहाँ पे कोई कार्बोक्सिल ग्रुप फेनॉल के साथ लगा हुआ रहेगा, तब जाके ये आपको कन्वर्जन दिया गया था। तो देख लेते हैं हम लोग कि क्या हुआ है एक्चुअली। तो फेनॉल हमारा B बना, तो B है फेनॉल, दिस इज B इज फेनॉल। अब सैलिसाइलिक एसिड से हमने फेनॉल पे गए। अब देखो सोडा लाइम हीट दिया गया है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब प्रश्न उठता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या ऑर्थो पे था, मेटा पे था या पैरा पे था, ठीक है। हम लोग एक और चीज से समझ सकते थे कि ये फेनॉल है, यहाँ पे बोला गया B गिव्स पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट, यानी FeCl3 के, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है यार, पिछली बार कट गया था, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, B गिव्स पॉजिटिव FeCl3 टेस्ट। FeCl3 के साथ जब आप फेनॉल का रिएक्शन कराते हो तब क्या होता है, एक आपका वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, FeOC6H5 6 दिस इज द कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स तैयार होता है जो कि आपका वायलेट कलर का होता है। इससे आपको पता चलता है कि सिस्टम में फेनॉल प्रेजेंट है, या फिर आपका जो कंपाउंड दिया गया है वो फेनॉल है। अब आगे बढ़ो, तो यहाँ पे ये फेनॉल हुआ, ये तो 110% कंफर्म है। अब आगे चलो, अब बारी यहाँ पे, बात यहाँ पे थी कि ये जो COH ग्रुप था, यानी COOH ग्रुप जो था, ये कहाँ पे रहेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे। देखो इसका हिंट हमको कहां से मिलेगा, यहां से, ट्राइब्रोमो कंपाउंड। समझ में आया? जाहिर सी बात है, यहां से अगर आप रेट्रो कराओगे तो एसिड बनेगा, अगर उसका भी रेट्रो कराओगे तो वो एक क्रेसॉल देगा आपको, या तो ऑर्थो क्रेसॉल देगा या फिर पैरा क्रेसॉल आपको देगा, ठीक है। ऑर्थो, पैरा या मेटा क्रेसॉल कुछ भी देगा आपको। एंड ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट आप अगर यहाँ पे बिठा दोगे तो ट्राइब्रोमो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ट्राइब्रोमो बनने के लिए ब्रोमीन फेनॉल के रेस्पेक्ट पे ऑर्थो पैरा पे जाता है, दो ऑर्थो और एक पैरा को जैम करता है। तो यहां से अगर आप COOH बैठाओगे तो ब्रोमीन ऑर्थो पैरा पे तो नहीं जा पाएगा फेनॉल के रेस्पेक्ट पे, तो अगर आप पैरा पे बिठाओगे तब भी नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है, यू हैव टू प्लेस द COOH हियर। समझ में आया? तब देखो ब्रोमीन यहाँ पे और यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे लग पाएगा, ठीक है। इसका भी रेट्रो करो, KMnO4 दिया गया था, यानी इसके पहले जो कंपाउंड था वो था कुछ इस तरीके का, CH3। चाहे बेंजीन के ऊपर कुछ भी रहे, कोई भी एल्किल ग्रुप रहे, KMnO4 दोगे तो वो एल्किल ग्रुप एसिड से रिप्लेस होगा, यानी COOH इस ग्रुप से रिप्लेस होगा। बढ़िया बात है। अब चलो, यहाँ पे Br2H2O दिया गया है, Br2H2O क्या करेगा, Br2H2O एक व्हाइट कलर का कंपाउंड देगा जो कि होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो पैराक्रेसॉल। इट इज नथिंग बट 2,4,6 ट्राइब्रोमो पैराक्रेसॉल। लिख देते हैं, नाम लिख दे, अरे भैया 2,4,6 ट्राइब्रोमो, मेरे साथ बोलो 2,4,6 ट्राइब्रोमो मेटाक्रेसॉल। क्रेसॉल मतलब अगर एक बेंजीन रिंग के साथ OH और CH3 रहे उसको हम लोग बोलते हैं क्रेसॉल।
अगर OH के रिस्पेक्ट पे ऑर्थो पे है तो दिस इज ऑर्थोक्रिसॉल, मेटा पे है तो मेटाक्रिसॉल, पैरा पे है तो पैराक्रिसॉल, एंड दिस दैट्स ऑल हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होता है एल्कीन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे देखो मैंने जैसे कहा कि ऑर्गेनिक एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटल होल सब्जेक्ट है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक उठा के हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है, यहाँ पे आपके सारे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का नॉलेज आपको इन क्वेश्चंस पे लगा देना है, इसी वजह से इन क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। 8 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, अगर 8 से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे तो 1 घंटे के ऊपर की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, 1 घंटे या फिर 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और उतना रिटेंशन आजकल के बच्चों को नहीं रहता। ठीक है, आजकल के बच्चों को नहीं रहता। तो दैट्स फॉर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इससे ज्यादा क्या ही कहूँ आपसे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज का ये क्लास, और बहुत बम्बास्टिंग लगा होगा आज का ये क्लास। ठीक है, आज के क्वेश्चंस बड़े दमदार थे। तो मिलते हैं बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, भूल मत जाना, क्योंकि फ्री में तो आप धनिया भी ले लेते हो, सब्सक्रिप्शन भी फ्री में है।